क्लास 6 के विद्यार्थी थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला चैप्टर एक पोएम है। जो पोएम का नाम है आई गो टू थी माई कंट्री। मैं तुम्हारे देश में प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं तुम्हारे देश में प्रतिज्ञा करता हूँ। आई गो टू थी माई कंट्री all earthly things you have, entire and whole and perfect, the service of my love. ऐ मेरे देश, तुम्हारे प्रति मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि सभी पार्थिव वस्तुएं ऊपर रहे, संपूर्ण पूरा और मेरे प्यार भरी सेवा सबसे ऊपर रहे। The love that asks no question, the love that stands the test, that lays upon the altar the dirt and the best, the love that never let us, the love that pays at the price, the love that makes undo and touch and do negate the final surface. ऐसा प्यार जिसमें कोई तर्क न हो, ऐसा प्यार जो जान पर खरा उतरता हो, जो बलि वेदी पर स्थित होता और सबसे अच्छा सबसे प्रिय हो। ऐसा प्यार कभी डगमगाता न हो, ऐसा प्यार जो आजादी की कीमत चुकाता हो, और ऐसा प्यार जो हमारे अंतिम बलिदान को विचलित रखता हो। है मेरे दोस्त, सब हमें से क्या करें तो प्यार से एक दूसरे को जीतें। अंत में जो बलि वेदी पर स्थित होता और सबसे अच्छा जो रहे, सबसे प्रिय होता है। जो सबसे अच्छा माना जाता है वो तो आप जानते ही कि सबसे प्रिय होता है, जो कभी डगमगाता नहीं है, जो आजादी की कीमत चुकाता है। ऐसा प्यार जो हमारे अंतिम बलिदान को अभिषेक रखता है। इसकी यही है कि हम अपने देश को कभी झुकने न दें। अब इसमें कुछ पॉजिटिव वर्ड है, वो तो आप लोगों के लिए थोड़ा आसान है, लेकिन एक इसमें है, कहता है एक कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एंड डायरेक्टेड अगेंस्ट इट। सामने दिया हुआ है कैसा सेंटेंस है, उसको सेंटेंस में बदलना है। जैसे पहला सेंटेंस है ए मंकी इज जंपिंग ऑन द रूफ, इसको निगेटिव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, केवल आंसर करते हैं। क्वेश्चन तो आपके बुक में है ही है, मैं केवल आंसर करूंगा। ध्यान दीजिएगा गलत ना हो। ये मंकी इज जंपिंग ऑन द रूफ तो निगेटिव बनाना है, तो ये मंकी इज नॉट जंपिंग ऑन द रूफ, केवल नोट लगा दीजिए। मैं आंसर कर रहा हूं, तो ओनली आंसर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस directed against each. As for example, पहला है a monkey is jumping on the roof। तो इसको क्या बनाना है, इधर लिखिएगा क्वेश्चन, इसको करना है निगेटिव। क्या करना है, निगेटिव। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें केवल आप लोग नॉट लगाकर बना दीजिए। तो ये हो गया असर्टिव, ये स्वीकृति सूचक वाक्य है। तो निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इसका बना दीजिए
ए मंकी नॉट जंपिंग ऑन द, इसको बना रहे हैं ए मंकी इज नॉट jumping on the roof, on the roof बन गया निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव करना है दूसरा, the child is smelling a flower, स्मेलिंग ए फ्लावर, इसको करना है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में बदल दीजिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें है इज और करता है सब्जेक्ट और है चाइल्ड, तो इसको हम बना रहे हैं इज चाइल्ड smelling a flower, each child smelling a flower, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, जिसको आप लोग कहते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। इसका चिन्ह होता है ऐसे, डू यू फॉलो? 3 Is the elephant drinking water? Drinking water. Is the elephant drinking water? इसको क्या करना है? सिंपल में बदलना है, तो बना दीजिए the elephant is drinking water, बना दीजिए the elephant is drinking water। चलिए 4 में क्या कहता है? The peacock was not singing a song, the peacock was not singing a song। इसको बदलना है, इसको भी सिंपल में बदलना है, तो नोट को हटा दीजिए। नोट को क्या करना है? नोट को हटा दीजिए। The peacock was singing a song, simple। The peacock was singing a song, singing a song। 4 5th में आ जाइए। 5th कहता है the peon is ringing the bell, निगेटिव बनाना है, the peon is ringing the bell, चपरासी घंटी बजा रहा है, तो इसको बनाना है निगेटिव में। तो क्या बनेगा? इसमें नोट डाल दीजिए, the peon is not ringing the bell, ringing the bell। चलिए, ऐसा अब आप लोगों को दिया गया है, सामने दिया है इंट्रोगेटिव। सब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव जैसे हम आसाटी। अब देखिए आप लोग को करना क्या है, इसमें क्वेश्चन करता है कि चेंज विद फॉलोइंग सेंटेंसेस आर डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच, क्या चीज में सेंटेंस को बदलना है, कौन टेंस में बदलना है। पहला सेंटेंस है, आप लोगों को कर देना है पास्ट कंटीन्यूअस में फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग सेंटेंसेस with verbs given below in past continuous। टेंस यहाँ कुछ है और आप लोगों को टेंस में कुछ और में बदलना है।
पहला सेंटेंस है इट, खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आप ध्यान दीजिए। और उसमें भी जब ये जानते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वेयर, और क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, इसमें डाला हुआ है एक बॉक्स में, कर लीजिए उससे। रिंग है तो कर दीजिए बाज रिंगिंग, कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग कीजिए। तो ईट के साथ क्या होगा, तो हम केवल खाली स्थान में भरेंगे बाज और बेयर, और क्रिया में आईएन जी, क्रिया में आईएन जी, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला सेंटेंस है कि ईट, तो हम लिख रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए। तो ईट बाज कीजिए, अभी हम बताए इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बाज और बेयर, और इसके मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो डाल दीजिए इट रेन, तो इट बाज रेनिंग कर दीजिए, इट बाज, इट बाज रेनिंग, इट बाज रेनिंग heavily, HEAVILY, heavily in the morning, in the morning। चलिए नेक्स्ट, some children, some children, अब देखिए चिल्ड्रेन जो हो गया सब प्लूरल नंबर है, तो इसमें बेयर लगाइएगा, चाइल्ड रहता तो वाज, चिल्ड्रेन है तो बेयर कर दीजिए, बेयर, हाँ तो विद्यार्थियों, some children were weeping outside, कुछ बच्चे बाहर में चिल्ला रहे हैं, कुछ बच्चे बाहर में चिल्ला रहे हैं। तो इसमें देखिए बहुवचन प्लूरल नंबर है, चाइल्ड से हो गया चिल्ड्रन, तो इसमें कर दीजिए बेयर, फर्स्ट पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ बाज, और सेकंड पर्सन के साथ बेयर लगा दीजिए। तो तीसरा में आ जाइए, तीसरा टॉम बाज
ड्राइविंग, the car very slowly, the car very slowly. ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए 4 में, बी वेयर, बी सेकंड पर्सन है ना, 4 में आ जाइए। ब्रशिंग, ब्रश साफ, बी आर यू एस एच आई, ब्रशिंग, आवर टीथ, before we took tea, before we took tea, हम लोगों को ब्रश कब करना चाहिए, हम लोग ब्रश कर रहे थे, ब्रश कर रहे थे कब, टी लेने के पहले, चाय लेने के पहले हम लोगों को ब्रश करना। Do you follow? 5, I was going to cinema, वो है तो समय की क्या में आईएनजी लगा दीजिए, क्या लगा देना है, आईएनजी। Was going to cinema with my friend, going to cinema with my friend, ठीक है। अब 6 में आ जाइए, some players there, कुछ खिलाड़ी, कुछ तो प्लेयर्स हो गया तो बेयर कर दीजिए, some players बेयर, playing टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। नेक्स्ट 7 में आ जाइए, द 4 was ringing, रिंग है तो कर दीजिए आईएनजी, रिंगिंग अगेन एंड अगेन, बार बार, फोन जो है सो बार बार बज रहा था। एक में आ जाइए, नो स्टूडेंट, बात कीजिए, अगर स्टूडेंट्स रहता तो बेयर करते, तो नो स्टूडेंट वाज एट आंसरिंग, आंसर को कर दीजिए आंसरिंग,
the questions asked by the teacher, asked by the teacher, ठीक है। 9 में आ जाइए, सी थर्ड पर्सन है तो सी के साथ लगा दीजिए वाच, सी वाज वेटिंग, वेट है प्रतीक्षा करना तो कर दीजिए आप वेटिंग, वेटिंग फॉर मी ऑन द बस स्टैंड, वेटिंग फॉर मी ऑन द बस स्टैंड, बस स्टैंड। अब लास्ट में आ जाइए, टेल द पोस्टमैन वाज stamping the letters in the post office, the letters in the post office, post office, ठीक है। ये हो गया। अभी आप लोगों ने पहले बनाया निगेटिव और इंट्रोगेटिव, अब फिल अप द ब्लैंक से क्वेश्चन रह गया। अब लर्निंग लिविंग, अब इसको आप लोग घर से करके आइएगा। आई टेलीफोन कन्वर्सेशन है, इसको पढ़ना है, इसको क्या करना है पढ़ना है, अब पढ़िए। फिर लास्ट में क्या कहता है, ड्रा द मैप ऑफ द इंडिया एंड कलर इट अकॉर्डिंगली, इंडिया भारत का एक मैप बनाइए और उसमें इंडिकेट कीजिए कि कहाँ कौन सा सिचुएटेड है, कहाँ कौन सा बसा हुआ है। लास्ट एक क्वेश्चन हो गया आपका लास्ट। अब चलेंगे हम लोग कल द स्लीपिंग ब्यूटी, एक स्टोरी है, स्टोरी कल सुनाएंगे। डू यू फॉलो?